जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जान के, करहु सदा कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अखत निय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी श्री शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम सेव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाय सम्मुपद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगी। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विद विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान छा गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यक्ष यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, वंदन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चली। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊं तब सेवऊं कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरिसानी।
जौ महेशु मोहि आयसु देहि कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, वह संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूँ नेक मोह रेहूँ मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निजे सुता बुलाई, हमरे बयर तुम विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे आप भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु केहा, जाएहु बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाहूँ जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की नित्र पुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवने जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहु तो मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु
छी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखेउ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमान समझ उर्दय हूँ। पाछिल दुख ना हृदय अस व्यापा, जस यह भय हूँ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति पर त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगेदा ऋण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबहि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरी वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछतावेंगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुन जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काट्यों तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुँह देना ता चले अपराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और ये मेरा शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। ताजे हूँ तुरत देह ते हेतु, और धरे चंद्र मौल वृष केतु। अस कहीं जोग आगे ने तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाली वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी।
सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवति फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। वह जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि गति वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरते हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिरिगृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरने के बाद सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म 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 में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मुनि आकर बहु भात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गई और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरे जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन से चावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया
और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। और कहा, हे मुनीश्वर, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, ते तय करो पयान। सियापति राम जय जय राम। श्रोता सवे आश्रम गए, शंभु गए कैलास। रामायण मम हृदय में है, सदा करहूँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम। रामायण जसु पावन, गावै सुनई जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।